इंडिया के सपनों को लेकर मैं आगे बढ़ूं। G20 देशों के समूह में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। Prime Minister Modi is the boss. कैसे एक चाय बेचने वाला आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है, कैसे नरेंद्र मोदी वडनगर टू दिल्ली वाया बनारस प्रधानमंत्री बनने का सफर संघर्षों के पथ पर तय करते रहे, कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने नए भारत की कहानी लिखी, आज दिखाएंगे आपको खास पेशकश में सीधे गुजरात से। नरेंद्र मोदी विश्व की सियासत में एक ऐसा नाम जिसने राजनीति की लकीर को छोटा कर दिया है। सियासत के दायरों को तोड़कर नरेंद्र मोदी ने अपने कद की ऐसी लकीर खींची जिसके दायरे में दुनिया समाना चाहती है। दुनिया के सुपर पावर मुल्क आज भारत को झुककर सलाम कर रहे हैं। ये दम है हिंदुस्तान का, ये दम है नए भारत की शान का, ये परवाज है सुपर पावर इंडिया की। ये रंग पीएम नरेंद्र मोदी की मेहनत की है, जिन्होंने दुनिया के पटल पर हिंदुस्तान की चमकती हुई तस्वीर रखी। अफ्रीकन यूनियन को जिसकी रोशनी में दुनिया खिंची चली आ रही है। स्थायी सदस्यता दी जाए। G20 के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के नक्शे पर बदलते, चमकते और तरक्की के पथ पर बढ़ते नए भारत की महानता का अटल हस्ताक्षर कर दिया, जिससे दुनिया ने सर झुकाकर कबूल किया। भारत G20 में पहला ऐसा देश है जिसने पेरिस में तय क्लाइमेट कमिटमेंट्स को डेडलाइन से 9 साल पहले अचीव कर लिया, 9 साल पहले पूरा कर दिया। और G20 देशों के समूह में हम अकेले हैं जिसने करके दिखाया है। जो डेवलप नेशन नहीं कर पाए, वो एक डेवलपिंग नेशन ने दुनिया को करके दिखाया है। एक प्रधानमंत्री की पारदर्शिता, एक प्रधानमंत्री की ताकत और एक प्रधानमंत्री का करिश्मा और उस पर दोस्त जैसा दिल। दिल्ली से वॉशिंगटन तक, दिल्ली से दुबई तक, दिल्ली से सऊदी अरब तक, दिल्ली से ब्रिटेन तक, दिल्ली से सिडनी तक, दिल्ली से पेरिस तक और दिल्ली से टोक्यो तक, दुनिया के हर कोने में आज मोदी नाम की गूंज है। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है। कृपया ध्यान दीजिए। वडनगर गुजरात की वो जगह है अहमदाबाद जहां से नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जीवन की कहानी किसी रेल की तरह राइट टाइम खुलती है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने में वडनगर का अहम योगदान है। किसे खबर थी रेलवे स्टेशन पर गूंजने वाली ये मासूम सी आवाज हिंदुस्तान की तकदीर बनेगी। भारत की आवाज को दुनिया के पटल पर ये आवाज मजबूत करेगी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने बचपन में खूब गरीबी देखी, चाय बेचने से लेके फीस देने की जद्दोजहद तक, प्रधानमंत्री मोदी के जीवन संघर्ष और चुनौतीपूर्ण रहे। हालांकि वडनगर का इतिहास बहुत पुराना है, 2500 साल पुराना इसका इतिहास बताया जाता है, लेकिन आज वडनगर प्रधानमंत्री मोदी की वजह से जाना जाता है। ये वही धरती है
जहां गांधी जी ने जन्म लिया। ये वही मिट्टी है जिसमें खेलकर गांधी जी बड़े हुए। ये वही धरती है जहां महात्मा गांधी ने आजाद हिंदुस्तान की परिकल्पना की। ये उसी मिट्टी की तासीर है जहां से गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल का नारा बुलंद किया। और उसी धरती गुजरात के मेहसाणा जिले में वडनगर में 1950 में जन्मे नरेंद्र मोदी ने जीवन के संघर्षों पर कामयाबी की ऐसी कहानी लिखी जिससे दुनिया दिल में बसाए घूम रही है। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी परिवार के जीवन में खुशियों की चाशनी खोलते और नरेंद्र मोदी उनका हौसला बनकर काम में हाथ बटाते थे। कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ ऐसा करो जो नजीर बन जाए, लेकिन पीएम मोदी ने संघर्षों के पथ पर चलकर नजीर को मिसाल बना दिया। चार दीवारी में घिरी ये वही दुकान है जहां पीएम मोदी और उनके पिता चाय बेचते थे। पीएम मोदी के पिता की चाय की दुकान को तारीख ने अपने पन्नों में समेट लिया है। आज दुनिया इस चाय की दुकान को देखने आती है, यहाँ से सबक लेने आती है। अगर दिल में मजबूत इरादा हो, आप दुनिया में अपने नाम का, अपने देश का परचम लहरा सकते हैं। चाय की दुकान ने हिंदुस्तान के कप्तान बनने की इस कहानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दिक्कतों की कई दीवारें भी खड़ी की। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा, एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। एक गरीब परिवार का लड़का भारत की सबसे बुलंद कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। एक चाय वाला हिंदुस्तान का मुस्तकबिल नहीं लग सकता। तमाम तरह की बातें की गई। आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश रहे और देश ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही नहीं बल्कि अपनी पलकों पर बैठा लिया। कल तक जो हाथ दूसरे के हाथों में चाय की कुल्हड़ थमाते थे, आज दुनिया के पावरफुल मुल्क के सुपर लीडर्स पीएम मोदी से हाथ मिलाने को तरस रहे हैं। पीएम मोदी को दुनिया अपना बॉस कह रही है। The Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. सारी दुनिया अपनी माँ से मोहब्बत करती है, लेकिन अपनी माँ के लिए नरेंद्र मोदी का प्यार बिल्कुल अलग रहा। रेल की पटरियों से संसद की सीढ़ियों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने माँ के प्यार में कभी कोई कमी नहीं आने दी। हर शुभ काम करने से पहले नरेंद्र मोदी माँ से आशीर्वाद लेकर उनके पैर धोना, उनसे पैसे लेना कभी नहीं भूलते थे। भारत में लोग अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम। मैं आपसे भी इस अभियान से जुड़ने का आग्रह करूंगा, दुनिया के हर नागरिक को आग्रह करूंगा। वडनगर की ये गलियां, ये चौराहे, ये रास्ते भले ही बदल गए, लेकिन ये आज भी अपने नरेंद्र को उनके कदमों की आहट से पहचान लेते हैं। इन्हीं गलियों में घूमने वाला एक नौजवान देश के भविष्य की गाथा लिख रहा था। इन्हीं चौराहों पर खड़े होकर वो गुलामी की बेड़ियों से निकल चुके मुल्क के अंदर का गुलामी वाला डर निकालने का रास्ता बना रहा था। इन्हीं गलियों में पीएम मोदी खेले। वडनगर की हर दरो दीवार को नरेंद्र मोदी के बचपन की हर कहानी मुहज़्ज़बानी याद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बचपन के किस्से बहुत सारे हैं। जैसे कि एक किताब है बाल नरेंद्र, उसमें एक किस्से का जिक्र है मगरमच्छ का। भले ही प्रधानमंत्री मोदी और उनका परिवार और उनका जीवन गरीबी और मुफलिसी में बीता हो, लेकिन ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बचपन से ही बड़े हिम्मती स्वभाव के थे। एक बार वो स्कूल से इसी शर्मिष्ठा झील के पास आए।
यहाँ पर उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस शर्मिष्ठा झील में मगरमच्छ भी है। उन्होंने एक मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लिया और उसके बाद एक बाल मन की तरह ही कौतूहल साथ में लेकर ही प्रधानमंत्री घर पहुंचे हीराबा के पास उस मगरमच्छ के बच्चे को लेकर। हीराबा ने उन्हें बहुत ज्यादा डांटा। फिर क्या था, प्रधानमंत्री वापस आए, यानी कि नरेंद्र वापस आए और वापस से इसी शर्मिष्ठा झील में उस मगरमच्छ के बच्चे को वापस छोड़ दिया। जिस उम्र में युवा अपने भविष्य की चिंता करता है, जिस उम्र में युवा अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता है, 17 साल के उस उम्र में नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला ले लिया, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। नरेंद्र मोदी घर छोड़कर भारत भ्रमण पर निकल गए। घर से बाहर रहने के दौरान नरेंद्र मोदी हिमालय के गुरुदाचट्टी में ठहरे, पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण आश्रम और पूर्वोत्तर भारत की यात्राएं की। मोदी 2 साल बाद वापस लौट आए, लेकिन घर पर केवल 2 हफ्ते रुके और फिर वापस भारत भ्रमण पर निकल पड़े। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा। ये एक जुनून था, वतन से इश्क था। ये जुनून एक सैलाब में बदलना था। गुजरात की गलियों में घूमता एक बच्चा मुल्क का मुस्तकबिल लिख रहा था। वो क्रांतिकारियों की फहरिस्त में अपना नाम जोड़ना चाहता था। मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने की चाह ने उसे कभी थकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। राष्ट्र प्रेम को लेकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते रहे। पीएम मोदी की हर वो कहानी आज हिंदुस्तान के युवाओं के लिए प्रेरणा है, जिसमें उन्होंने हमेशा अपने देश को सबसे पहले रखा। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्षों से भरा रहा, और न सिर्फ संघर्षों से भरा रहा बल्कि वो हमेशा प्रेरणादायी और चुनौतीपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री मोदी जब सिर्फ 8 साल के थे तो वो आरएसएस से जुड़ गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदाबाद के आरएसएस मुख्यालय में, और यहीं पर क्योंकि अब तो बदलते वक्त के साथ इसको नवीनीकरण इसका कर दिया गया, इसको नया बना दिया गया, लेकिन उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जब आरएसएस में दाखिल हुए तो इसी जगह पर आए थे। यहाँ पर झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोना, यानी कि जो भी संघ का प्रचारक होता है उसका जैसा जीवन होता है आम जीवन, प्रधानमंत्री मोदी का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। आरएसएस जिसके कण कण में राष्ट्रवाद है, जिसके तन मन में हिंदुत्व की बात है, जिसके रग रग में हिंदुस्तान है, भारत ही जिसकी जान है, जिसने देश के लिए दुश्वारियों के पहाड़ तोड़े। जाति धर्म पंथ संप्रदाय के भेदों से परे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले इस संघ का नाम है। यही वजह है पीएम मोदी का बचपन से ही आरएसएस के प्रति अलग लगाव था।